राजधानी रांची के हरमू स्थित नगर निगम की ओर से आज जो है अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। यहाँ के दुकानदार जो है वो नगर निगम से पूछ रही है कि आखिर हम लोगों का गलती क्या है। बार बार हम लोग दुकान लगा रहे हैं, बार बार आप लोग जो है हटाने का काम कर रहे हैं। ये टेम्पररी दुकान है, सुबह लगती है और शाम को हटा दिया जाता है। ऐसे में यहाँ के जनता जो है बहुत परेशान है नगर निगम से। हमारे साथ जनता है, दुकानदार है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे। लगातार जो है नगर निगम की ओर से आप जो फुटपाथ दुकान लगा रहे टेम्पररी, अब हटाया जा रहा बार बार। हमारा फुटपाथ दुकानदार संघ 2014 में स्ट्रीट वेंडर सर्टिफिकेट वेंडर कानून जब बन गया, उसके बाद से हमारा झारखंड का कोई भी फुटपाथ दुकानदार संघ अतिक्रमण का श्रेणी में नहीं आता है। मगर भी हम लोग को फुटपाथ रांची नगर निगम ने हम लोग को बार बार यानी कि हटाने की कोशिश करती है, जबकि कानून में साफ प्रावधान लिखा हुआ है कि 3-3 साल में सर्वे कराना है, टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन भी कराना है और 3-3 साल में सर्वे करा के इसको वेंडर सर्टिफिकेट भी देना है, जो कि अभी तक यानी नहीं किया। 2016 में सर्वे किया है, 2016 के सर्वे करने के बाद अभी तक रांची नगर निगम ने सर्वे नहीं किया है। उसके बाद बार बार हम लोग को हटाना पड़ता है। नगर निगम में टाउन वेंडिंग कमेटी है, टाउन वेंडिंग कमेटी भंग किया हुआ 1.5 साल हो गया, अभी तक टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन नहीं किया गया है। जबकि टाउन वेंडिंग कमेटी भंग होता है जब तक घोषणा पत्र नहीं होता है कि फलाना तारीख फलाना के घोषणा पत्र होता है, तभी टाउन वेंडिंग कमेटी घोषित किया जाता है। तो भी हम लोग का अतिक्रमण हटाओ अभियान लगा हुआ रहता है, जबकि हम लोग को हटाना नहीं चाहिए। 2017 में मेरा झारखंड सरकार ने मुझे झारखंड का गजट दिया, उसमें साफ प्रावधान है कि जब तक नहीं हटा सकते हैं, जब तक इसका सर्वे नहीं कर सकते हैं, जब तक इसका व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं, तब तक फुटपाथ दुकानदार को आप लोग हटा नहीं सकते हैं। आखिर क्या कारण से आप लोगों को हटाया जा रहा? पहले भी हटाया गया, अब जो है टेम्पररी जो है दुकान लगा रहे तब भी हटाया जा रहा है। जबकि हम लोग नगर निगम ने अस्थाई उसको प्रावधान था कि अस्थाई इसको बना के हम लोग देंगे। अभी भी मेरे पास है प्रूफ जो कि अस्थाई बनाने के लिए इसका प्रावधान है, जो कि हम लोग को नहीं बना के देता है। ये हम लोग को गरीब देख के हम लोग को यानी कि देखना नहीं चाहता है। बड़ा बड़ा मॉल बनाता है, बड़ा बड़ा मॉल के बाहर में जब गाड़ी खड़ा रहता है उसको अतिक्रमण नहीं है। यहाँ पर गरीब रहता आदमी है यानी कि जो अपना रोजी रोटी अपना बाल बच्चा को पढ़ाता लिखाता है, अपना बाल बच्चा का जो भी तबीयत खराब होता है उसके वही दुकान से उसका मेंटेनेंस करता है। बड़ा बड़ा मॉल बनाता है, उसका बड़ा बड़ा गाड़ी यानी कि रोड में रहता है, वो अतिक्रमण के श्रेणी में नहीं आता है। हमारा फुटपाथ दुकानदार रोड दीवार का साइड में लग के दुकानदारी करता है, वो अतिक्रमण का श्रेणी में आता है। ये सब सरासर गलती है। ये जबरदस्ती हम लोग हटाने की प्रक्रिया लगा रहा है। स्मार्ट सिटी बनाने की प्रक्रिया है। हमको रांची को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, गांव देहात का स्मार्ट सिटी बनाइए, जहाँ पर रोड नहीं है, नाली नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, उस जगह को स्मार्ट सिटी बनाइए तो वो वैल्यू देगा। ये नगर निगम ने अपने खुद स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी में हमको जरूरत नहीं है। हमको रोजी रोटी के लिए हमको चाहिए, हमको स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए। इतना ही कह के आप एक सवाल कहें कि रोड नाली, वाकई में रांची शहर में कहाँ पर रोड नाली है? अगर नाली अगर बना हुआ रहता तो सड़क पर पानी बहता, अगर सड़क सही रहता तो एक्सीडेंट होता। सर पर ये सब चीजें उनको नजर कहाँ आ रही हैं? नगर निगम के आधार पे, नगर निगम का जो काम है उसके आधार पे ये सारी चीजें आती हैं, मगर इनमें से कोई भी चीज़ पे काम नहीं हो रहा है। हम ये बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई नगर निगम से हमें आदेश मिला इसलिए हम कर रहे हैं। हम जब भी इनसे ये सवाल करते हैं कि भाई आपको किसने आदेश दिया, ये बोलते हैं ऊपर से ऑर्डर आया है। अब ये ऊपर कौन सा है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान ऑर्डर दे रहा है इनको ये करने के लिए या पता नहीं कौन। जब ज़्यादा फोर्स किया जाए तब ये कहते हैं कि भाई आयुक्त ने, प्रशासक ने हमें ऑर्डर दिया है, वर्बल ऑर्डर दिया है। इनके पास कोई भी लिखित ऑर्डर नहीं है, ये कभी दिखाते नहीं है। जब इस पर बहस करते हैं तो बोलते हैं ऑफिस आ जाइए। ये कार्रवाई कर रहे हैं जहां हम अपनी दुकानदारी कर रहे हैं वहां पे, और ये कहते हैं हमसे ऑफिस में आकर के मिलिए। हमने ऑफिस में सारे पेपर जमा करके रखे हुए हैं, हमारे पास हर चीज़ का रिसीविंग है। हम इनसे सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि 2014 एक्ट के आधार पे इसका पूरा नियमावली बना हुआ है, जिसका छोटा रूप ये है जो आपके सामने दिख रहा है, और इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि कोई भी तरह का ऐसा काम होगा, सबसे पहले जितने भी वेंडर हैं उनका सर्वे करना ज़रूरी है। इसके आधार पे ये चीज़ है कि सर्वे करना ज़रूरी है। बिना सर्वे किए बेदखली या ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर बेदखली का या पुनर्वास करने का, किसी और जगह पे हटाने का भी काम करना है तो उसके लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि टीवीसी के आधार पे, आप टीवीसी ही ये निर्णय लेगी तभी आप ये काम कर सकते हैं। क्या ये टीवीसी के आधार पे आए थे अभी यहाँ पे कोई भी काम करने के लिए? नहीं, ये सामान जब्त करके लेकर के जा रहे हैं। कानून के आधार पे ये कि अगर आप सामान कोई भी लेकर के जा रहे हैं तो आपको जब्तीनामा
सीजर मेमो देना अनिवार्य है। इनके पास ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। अगर उसके लिए ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं इसको गाड़ी में डालो, उठा करके ले जाओ। ये इनका काम है कि अगर कोई सवाल कर रहा है तो कह रहे हैं इसको उठाओ, इसको गाड़ी में डालो और उठा करके ले जाओ थाना में। लेकिन इनके पास कोई अपना पेपर नहीं है। अब दूसरी बात ये है, ये वाला सर्टिफिकेट देखिए, 2016 में ये चुटका दिया गया था सर्वे कर करके, इसके ही आधार पे इनको वेंडिंग आईडी और सर्टिफिकेट दिया जाने का, जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। प्रावधान के आधार पर जीपीएस मैपिंग के साथ प्रॉपर तरीके से इनके जगह पे जहां ये दुकानदारी कर रहे हैं वहां आके सर्वे करना था, मगर ऐसा कोई भी चीज़ नहीं हुआ। 2016 में सर्वे हुआ है, 2021 लग गया इनको सर्टिफिकेट बांटने में, और वो सर्टिफिकेट भी सब लोगों को नहीं दिया गया है। आज जब ये हटाने आए हैं, इनसे यही बात हम कह रहे हैं तो बोलते हैं तुम्हारे पास क्या आधार है वो दिखाओ। जब हम ये दिखा रहे हैं तो इसको मान ही नहीं रहे हैं, बोले हम नहीं जानते हैं ये। हालांकि ये हंसने वाली बात है कि जब जो है अमीरों लोगों के ऊपर कभी भी देखे हैं कार्रवाई नहीं देखे हैं। अब जो है गरीब लोग जो है यहाँ पर जो है लगभग हजारों की संख्या में उनकी घर के रोजी रोटी चलती है। इस लोग 20-30 दुकान से हजारों का जो है पेट पूजा होता है। उसके बाद बाल बच्चा का जो है स्कूल का पैसा देते हैं। उसके बाद जो है तमाम चीज़ों को लेकर ध्यान दिया जाता है, उनका घर खर्चा उर्चा तमाम चीज़ों को लेकर, बीमारी सब यहीं से कमा कर करते हैं। लेकिन पता नहीं नगर निगम की ओर से क्या कुछ गरीबों लोगों को पेट में लात मार रहे हैं, लगातार मार रहे हैं, पता नहीं। अब ये देखिए, ये बूढ़ी माँ है, आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, इनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। माँ, ये पहले बताइए, आपका किस साल से यहाँ दुकान लगा रहे हैं? हम है 1932 से। 1932 से दुकान लगा रहे हैं? जी सर। अच्छा, कब हटाया गया आप लोग? ये हटाएगा 2024 था ना रे, टूटा था तो 1984 से। हाँ आए, हाँ 2024 से टूटा है बाबू। और जे बार सामान ले गया ते बार रख लिया, एक बार नहीं दिया हमरा। जब झोला वगैरह लगाते हैं वो भी उठा के ले जाता है, और साथे साथे हमरा भी उठा के ले जाता है। कितना नुकसान है? नुकसान बहुत हुआ है। जबरी हमरा ले गया है 2008 में, पैसा ले दिया पूरा नहीं, ऊपर छनिया में से पैसा गिर रहा था। हम फुटपाथ में रहते हैं, ताकि पैसा पूरी कहाँ ले जाएंगे। नहीं, पूरा पैसा गिर रहा था। वो लोग नगर निगम लगल उठा रहा था, लड़का लोग बोल रहा था कि अरे चाची पैसा है, हमरा तो ले गया पकड़ के पहले ही पकड़ के लगा के उसमें जाके बंद कर दिया, थाना वाला बैठा दिया। और जितना पैसा कौड़ी था हमारे कागज पत्र सब खत्म कर दिया वो लोग। जब यहाँ से हम डीसी ऑफिस गए हैं, बोलता है कि बोलते हैं आप लोग वीडियो काहे न बनाते हैं, तो हम कैसा हमारा वीडियो बनवे के लूर नहीं। 3 बार हमारा थाना में लोग के यहाँ के कोई लोग बिया बनावे कि आखिर हम बोले हैं कि अरे काहे हमरा कोने जुलूम पर आप लाई हैं तक का हम दारू बेचते हैं, गांजा बेचते हैं। तबे हम गर्म पानी किए थे सर घरी कि जब मरना है तो फिर डरना का। चल अब जब हमारा पेटे नहीं रहेगा तो हम रह के क्या करेंगे, तबे गर्म पानी करके लिए थे। उगरे यार अबरे जो अबरे टूटा है अबरे वो घरी भी हमारा गेट में, प्राइवेट गेट में हम ताला मारे थे, तिरपाल उरपाल रख के। वो मेरा अपना ताला मारा है थाना वाला, तो अपना ताला मारा है और सारे सामान हमारा उठा के ले गया। आपके घर में कितने व्यक्ति है जो इस यहाँ पर फुटपाथ के दुकान से चला के पेट पालते हैं? ना हम दुकान वाला नहीं पटे, हम झूठ नहीं बोले। अरे आप हम 10-20 को है। 10-20 को है? हाँ, सब नाती पोता 3 गो बेटा है, बहू है, उसका बाल बच्चा है। हमारे साथ एक महिला है, शायद तो नहीं, मैं दुकानदार नहीं हूँ, मैं इनके लिए काम करती हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे फुटपाथ दुकानदार जो लगा रहे हैं? अभी तो टेम्पररी लगाया जा रहा, फिर भी नगर निगम की ओर से हटाया जा रहा है, इन लोगों का पेट में लात मारा जा रहा, क्या कहेंगे? सर ये बहुत दयनीय स्थिति है, क्योंकि हम लोग कितनी भी कोशिश कर ले, फुटपाथ दुकानदार एक ऐसा समूह है जिससे हमारा जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ है, वो पूरी मिडिल क्लास फैमिली इस पे निर्भर है। अगर दुकान नहीं लगाए ना, तो कोई हर दिन मॉल जा कर के 500 रुपये का सब्जी और 100 रुपये का कोई भी फल, मतलब वहाँ मॉल से जा कर के कोई भी मिडिल क्लास फैमिली के लोग सामान नहीं खरीद सकते। हम फुटपाथ से ही खरीदते हैं और फुटपाथ से ही चलाते हैं। अगर ये नहीं रहेंगे ना तो बहुत सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाएंगी। खुद जो आते हैं ना कर्मचारी उठाने के लिए, वो कर्मचारी भी इतनी उनकी ये शायद कहना गलत होगा, लेकिन उनकी इतनी हैसियत नहीं होती है कि वो मॉल में जाकर के खाना खाए या मॉल से जाकर के सामान
को खरीदे तो वो भी फुटपाथ दुकानदार से ही खरीदते हैं, लेकिन फिर भी फुटपाथ दुकानदार सबसे बड़ी अतिक्रमणकारी हैं। ठीक है, उनको उठाया जाता है, उनको हटा दिया जाता है, उनका अगर कोई भी छोटा सा भी जगह लेकर के वो बैठ रहे हैं तो वो अतिक्रमणकारी हो जाते हैं। हमारा बस एक छोटा सा सवाल है कि अगर आप उठाने आ रहे हैं, आपके पास कोई भी ऑर्डर है, आप हमको उसका कॉपी दिखाइए, पर उनके पास कोई ऑर्डर का कॉपी कभी नहीं होता है। वो वर्बली हर चीज़ वो वर्बली करते हैं, जबकि सरकारी कोई भी काम वर्बली नहीं होता है, ये आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं। ठीक है, आज मेरा क्या कहेंगे? आज मेरा सामान उठा के ले गया सर, टोकरी कितना का सामान ले गया? कम से कम 10,000 का सामान ले गया, बांस वाली टोकरी को सब टोटल सामान ले तो गया। आप कैसे ले जाने नहीं की? उतार रहे तो बोलता है कि इसको ही बैठाओ गाड़ी में, बैठ जाते हैं। तो कहे हमारा बच्चा लोग को हम हटाएंगे कि हम बैठेंगे गाड़ी में, तो बच्चा लोग को भी मारपीट करने लगा, सामान को उठा लिया, बोलता है तुम छुएगा तो तुमको बैठा लेंगे गाड़ी। उसके पास कोई जब्ती सूची था? कुछ नहीं था, कोई कुछ नहीं, लिखित आवेदन था? कुछ नहीं, बस उठाया गाड़ी में लोड किया, एगो बांस भी खींचे तो बोला तुमको भी गाड़ी में बैठाएंगे, ले जाएंगे, हटेगी कि नहीं हटेगी। हटा दिया, अभी हमको डरा पड़ा के हटा दिया, हम हट गए। ये बार बार हम ही लोग इतना दुकान में आता है, बार बार इससे करता, नहीं हटते लाठी चार्ज करता है, नहीं हटते हैं तो सामान को उठा के ले जाता है। जितना है सामान, मुर्गी टोकरी सबको टोटल सामान उठा के गाड़ी में लोड कर देता है। बताइए हम लोग बाल बच्चों को पढ़ाई है, लिखाई है, सब हम लोग इसी से करते हैं, क्या चीज़ हम लोग करेंगे बताइए? चोरी डकैती गुंडा बनाए, बदमाश बना दे बच्चा लोग को। आज हम लोग बिजनेस बंद कर देते हैं तो कल हम लोग का बच्चा लोग का हो जाएगा, गुंडा बनेगा, बॉस बनेगा, का बनेगा, ही ना बनेगा, छिनताई करेगा। तो कौन सिखा रहा है? प्रशासन सिखा रहा है ना, नगर निगम वाला बच्चा हम लोग को सिखा रहा है ना, हम लोग नहीं सिखा रहा, माँ बाप नहीं सिखा रहा है, उन लोग सिखा रहा है, ऊपर का पोस्ट सिखा रहा है कि लोग चोर बने, आवारा बने, गुंडा बने, छिनताई करे। इन लोग माँ बाप कमा के नहीं खिलाए बाल बच्चों को, हम लोग मजबूर कर रहा है तो मेरा बाल बच्चा तो गुंडा बॉस बन जाएगा, डकैती करेगा, है ना, दिन दहाड़े छिनताई करेगा। तो प्रशासन आएगा, लादो उठाओ तो फिर छूटेगा, फिर करेगा। यही कारण जो है रांची शहर में अपराधी जो है तांडव मचा रहा है। हल्का मच रहा है, इसीलिए तो हल्का इतना मच रहा है। और जो भी हम लोग यहाँ 50-100 दुकानदार हैं तो उन लोगों बाल बच्चों को और सिखाया जा रहा है। बच्चा लोग बोलता है बिजनेस छोड़ो मम्मी, अब हम लोग को अपना धंधा करने दो। बोलते क्या करेगा बेटा? बोलना छोड़ दो तुम अब हम लोग पर। तो छोड़ते तो क्या बनेगा? गुंडा बन जाएगा, चोर बन जाएगा, डकैती छिनताई होगा, घर घर में छिनताई होगा, मार होगा, पीट होगा, तो फिर आप लोग थाना में फिर जाएगा, कंप्लेंट किया जाएगा। ठीक है, हालांकि अब हर सप्ताह के साथ हम लोग हर सप्ताह संडे को आते हैं, हर संडे को आते हैं। अब बस टोकरी या मुर्गी उठाता लाद लेता है ना, मीट मछली उठाया डाल दिया। हम लोग कहाँ से इतना पूंजी लाएंगे बताइए? बार बार एक एक हफ्ता में कहाँ से इतना पूंजी लाएंगे? हम लोग के लिए नहीं करवाएंगे। लगातार जो है जो नगर निगम की ओर से और ये फुटपाथ के दुकान जो लगा रहे हैं, इन लोग नगर आयुक्त को लगातार जो है कह रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन नगर आयुक्त के ओर से नहीं तो नगर निगम को रोका जा रहा है, नहीं तो ये कहा जा रहा है। अब ये फुटपाथ दुकानदार का ये कहना है कि अब जो है हम लोग क्या करें, अगर सही ढंग से रोजी रोटी कमाने नहीं देंगे तो क्या आतंकवादी बने, चोर बने, या क्या करें? ये जो है सवाल जिला प्रशासन, रांची पुलिस से पूछ रही है यहाँ के जनता। अब देखना होगा कि नगर निगम की ओर से क्या इस गरीब लोगों को फुटपाथ दुकान लगाने देते हैं या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी रवि के साथ मुर्शिद, मिरर मीडिया, रांची।